I Azam Tarar, do solemnly swear do solemnly swear that I will bear true faith that I will bear true faith and allegiance and allegiance Pakistan to Pakistan. 19 रुकनी विफाकी काबीना ने भी हल्फ उठा लिया। सदर ममलुकत आसिफ जरदारी ने 18 विफाकी वज़रा और एक वज़ीर ममलुकत से हल्फ लिया। इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, राना तनवीर और आज़म नज़ीर तारड़ शामिल। अता तारड़, मुसद्दिक मलिक, अमीर मकाम अवैस लगारी और जाम कमाल भी विफाकी वज़ीर बन गए। रियाज पीरज़ादा, कैसर शेख, अहद चीमा, मोहसिन नकवी और मोहम्मद औरंगज़ेब भी काबीना में शामिल। चौधरी सालिक हुसैन, अलीम खान, खालिद मकुल सिद्दीकी और शिजा फातिमा ने भी हल्फ उठाया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का इजलास भी आज ही तलब कर लिया। सदर और वजीर आजम का मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए मुश्तरका जद्दोजहद पर इत्तफाक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात। पाकिस्तान को मुश्किलात से मिलकर निकालेंगे, अवाम की खुशहाली और मुल्की तरक्की के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दोनों रहनुमाओं का अज़म। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की भी ऐवान सदर आमद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। सरबराह काफ लीग ने ओहदा संभालने पर आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद दी। तहरीक इंसाफ ने विफाकी काबीना के हलफ को जाली करार देकर मुस्तरद कर दिया। कहा, जिल्लत आमेज शिकस्त खाने वाले जाली और गैर आइनी काबीना का हलफ उठा रहे हैं। जाली काबीना बज़ाहिर गैर आइनी निगरान हुकूमत का तसलसल है। मुल्की मईशत को तबाही की दलदल में धकेलने के जिम्मेदारान की अहम ओहदों पर तैनाती अवाम दुश्मनी के सिवा कुछ नहीं। पाकिस्तानी कौम जबरदस्ती मुसल्लत किए जाने वाले मुजरिमों को किसी सूरत कबूल नहीं करेगी। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया। सेनेट की 48 नशिस्तों पर पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। पंजाब के 7 जनरल और ख्वातीन की 2, उलमा और टेक्नोक्रेट्स के लिए 2 और गैर मुस्लिम की 1 नशिस्त पर इंतखाब होगा। सिंध की 7 जनरल, 2 ख्वातीन, 2 उलमा और टेक्नोक्रेट और 1 गैर मुस्लिम की नशिस्त पर इंतखाब होगा। खैबर पख्तूनख्वा की 7 जनरल, 2 ख्वातीन, 2 उलमा और टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर इंतखाब होगा। बलूचिस्तान की 7 जनरल, 2 ख्वातीन, 2 उलमा और टेक्नोक्रेट नशिस्तों पर इंतखाब होगा। इस्लामाबाद की 1 जनरल और 1 टेक्नोक्रेट की सीट पर इंतखाब होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने सेनेट इंतखाबात मुलतवी कराने की दरखास्त पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और एडवोकेट जनरल पंजाब को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। दरखास्त पर मजीद समाअत 13 मार्च को होगी। लाहौर और इस्लामाबाद में पीछे रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लाहौर में दर्ज FIRs में MPA फरहत अब्बास समेत 100 से ज्यादा कारकुनान नामजद। दहशतगर्दी, अगवा और कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात लगाई गई। इस्लामाबाद के थाना कोसार में दर्ज मुकदमे में शेर अफजल मरवत, मलिक शफकत आवान, अली बुखारी, शुएब शाहीन, आमिर मुगल और दीगर शामिल। गुज़श्ता रोज एहतजाज करने पर गिरफ्तार लतीफ खोसा और सलमान अकरम राजा समेत कई अफराद रिहा। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब गैर आइनी और गैर कानूनी हैं। पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरीन पर दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए गए। IG पंजाब नून लीग का ज़ाती मुलाजिम बन गया है। चीफ जस्टिस नोटिस लें। रहनुमा PTI उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, धांधली से हमारे उम्मीदवारों को हराया गया। 9 फरवरी को फॉर्म 45 तब्दील करके फॉर्म 47 बनाए गए। 9 फरवरी को मुल्क में धांधली का रिकॉर्ड कायम हुआ। फाशिस्ट हुकूमत अपने हवास खो बैठी है। गैर आइनी और गैर कानूनी हुकूमत जितना भी जुल्म कर ले, धांधली के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज जारी रहेगा। किसी को सियासत और एहतजाज के नाम पर मुल्क गैर मुस्तहकम नहीं करने दूंगी। लोगों को तकलीफ पहुंची तो कानून हरकत में जरूर आएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की वार्निंग। बोली, कल जो कुछ पुलिस ने किया वो सियासी इंतकाम नहीं, जमहूरी हक के नाम पर कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं होगी। कल एक खातून की पुलिस वैन पर हमले की वीडियो देखी। जेर हिरासत अफराद को छुड़वाया गया। विफाकी वजीर अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत मुआशी मुश्किलात के खात्मे के लिए इक़दाम उठाएगी। हुकूमती अखराजात को कम करना और मुल्की मईशत में बेहतरी लानी है। वज़ीर आज़म ने आईनी कानूनी इस्लाहात पर खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी। वफाकी वुज़रा आज़म नज़ीर तारड़ और इसहाक डार को टास्क सौंप दिया गया। कमेटी में मखदूम अली खान, जाहिद हामिद,
सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत एहसन बून शामिल। कमेटी आम आदमी तक इंसाफ की फराहमी के लिए सिफारिशात मुरतब करेगी। कमेटी इत्तेहादी जमातों और दीगर सियासी जमातों से मुशावरत करेगी। मुल्क के 14वें सदर आसिफ अली जरदारी ने अपनी जिम्मेदारियां संभाली। बघी में ऐवान सदर पहुंचे। मुसल्लह फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आसिफ जरदारी ने ऐवान सदर के अमले से मुलाकात भी की। तकरीब में बिलावल भुट्टो, आसफा भुट्टो और बख्तावर भुट्टो भी शरीक हुए। सदर आसिफ जरदारी का बेटी आसफा को खातून वल बनाने का फैसला। पीपल्स पार्टी के जराये के मुताबिक आसफा भुट्टो को खातून वल का दर्जा दिया जाएगा। सदर बाज़ाबिता तौर पर आसफा भुट्टो को खातून वल डिक्लेयर करेंगे। रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए रुयत हलाल कमेटी का इजलास पेशावर में जारी। आज चांद नजर आने का कवी इम्कान। चेयरमैन मरकजी रुयत हलाल कमेटी मौलाना मोहम्मद अब्दुल खबीर आजाद मुल्क में एक साथ रमजानुल मुबारक शुरू होने के लिए पुरुमीद। उधर सऊदी अरब, इराक, शाम, मिस्र समेत मुतादिद खलीजी ममालिक में आज पहला रोजा। हरमैन शरीफैन और मस्जिद नबवी में नमाज तरावी के रूह परवर इज्तिमात। ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनाई, इंडोनेशिया, मलेशिया और ईरान के शहरी कल पहला रोजा रखेंगे। बरतानिया में मुस्लिम कम्युनिटी तकसीम, कुछ का आज रोजा, बाकी कल रोजा रखेंगे। रमजानुल मुबारक की आमद के साथ ही बाजारों में रश। लाहौर में दुकानदार हर चीज अपने रेट पर बेचने में मसरूफ। लाहौर में नॉर्मल क्वालिटी की प्याज की 250 से 270 रुपए किलो में फरोख्त। आलू 80 रुपए, टमाटर 200 से 220 रुपए किलो बेचा जाने लगा। खरीदारी के लिए आए शहरियों ने कीमतें सुनकर सर पकड़ लिए। उधर रमजान की आमद से पहले शहर शहर शाहराहों और ट्रैफिक सिग्नल्स पर गदागरों की भरमार। इंतजामिया खामोश तमाशाई। सहाफियों को एफआईए का नोटिस और हिरासा करने का केस। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईए और पुलिस की रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। दौरान इस्तेमाल चीफ जस्टिस आईजी इस्लामाबाद पर शदीद बरहम हुए। कहा कि अगर जवाब नहीं तो आप आए क्यों हैं यहाँ। अटॉर्नी जनरल साहब, ये किस किस्म के आईजी हैं? इनको हटा दिया जाना चाहिए। 4 साल हो गए हैं, क्या आपको 4 सदियां चाहिए? एफआईए को तौहीन अदालत के नोटिस की वार्निंग। कहा सुप्रीम कोर्ट का नाम इस्तेमाल करके तासुर दिया गया जैसे कार्रवाई अदलिया के कहने पर हुई। एफआईए और पुलिस को तहकीकात करना नहीं आती तो ये इदारे बंद कर दें। हम ऑर्डर करें या अटॉर्नी जनरल साहब आपको ग्रेस दिखाएंगे, बड़े ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। केस की मजीद समाअत 25 मार्च तक मुलतवी। साइफर केस में बानी पीटराय और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समाअत 13 मार्च तक मुलतवी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में बहुत से इश्यूज हैं। अगर अपील ना भी हुई तो आपके पास रिट दरखास्त का इख्तियार मौजूद होगा। आप इस बुनियादी नुक्ते पर आइंदा समाअत पर दलाइल दें। ये क्लियर है, एतराज मंजूर होने पर अपील की सूरत हाल तब्दील हो जाएगी, खत्म नहीं होगी। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ दायर अपील पर फरीकैन से दलाइल तलब कर लिए।